तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में झारखंड के लोहरदगा सीट पर भी मतदान की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि झारखंड के लिए यह पहला चरण है और झारखंड के पहले चरण में 4 सीटों पर मतदान हो रहा है और इन्हीं में से लोहरदगा सीट पर भी मतदान की प्रक्रिया चल रही है और लोहरदगा सीट को लेकर काफी चर्चा रही है। लोहरदगा सीट पर इस बार मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा है और आज सभी जो मतदाता हैं वो प्रत्याशियों की किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद करेंगे। लोहरदगा से हमारे संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश का रुख करते हैं। दानिश, लोहरदगा की स्थिति फिलहाल क्या है, माहौल क्या कुछ है? आप जिस बूथ पर मौजूद हैं, मतदाताओं में कितना उत्साह है, कैसा माहौल है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के लोहरदगा में नगर क्षेत्र में अभी मौजूद हूँ। ये आयशा कच्ची स्कूल है जहाँ 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ जो है सुबह 7 बजे से ही ये लगभग भीड़ जो है उमड़ पड़ी है और मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है और मतदाता लगातार वोट करने आ रहे हैं और महिला मतदाता खासकर यहाँ आप देखेंगे तो महिला मतदाताओं की बहुत लंबी कतार लगातार जो है यहाँ चल रही है और इस तरह से वोटिंग हो रहा है। जी बिल्कुल दानिश, महिलाओं की आपने कतार का जिक्र किया, बढ़ चढ़कर लोग भागीदारी ले रहे हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में। और देखिए दानिश, एक स्लोगन है चुनाव आयोग का कि पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे और अभी हम थोड़ी देर पहले खूंटी में अपने संवाददाता से बात कर रहे थे, मांडर के अपने संवाददाता से बात कर रहे थे। सभी जगह लोकतंत्र की एक सुखद तस्वीर सामने आ रही है। और देखिए दानिश, आपने भी लगातार ये देखा होगा कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर लगातार बातें हो रही है। 3 चरण के मतदान संपन्न हुए तो वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी जिक्र हो रहा था, लेकिन झारखंड से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है दानिश, उसे देखकर आपको लगता है कि झारखंड में जो वोटिंग परसेंटेज है वो ठीक ठाक रहेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि झारखंड में इस बार मतदान बहुत जोरों शोर से हो रहा है और खासकर लोहरदगा में मैं आपको बता दूं तो लोहरदगा उपायुक्त और लोहरदगा एसपी जो जिला प्रशासन है वो इस बार हम स्लोगन दी है कि इस बार जो है 90 पार होगा, 90% पार लोहरदगा का जो है स्लोगन किया गया है। और आप देख सकते हैं सुबह से जिस तरह भीड़ उमड़ी है, खासकर नए मतदाता जो है, जो बुजुर्ग है, दिव्यांगों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, व्हील चेयर है, उनके लिए पर्सनल गाड़ी भेजा जा रहा है जो नहीं आ पा रहे हैं। तो इस तरह से लगातार वोटिंग हो रही है और हमारे साथ यहाँ पे ऑफिसर मौजूद है जो यहाँ पे देख रहे हैं, सभी बूथों को देख रहे हैं। मैं उनसे भी बात कराना चाहूंगा आपको कि किस तरह से वोट हो रहा है, ये आपको बताएंगे। जी, किस तरह से वोटिंग हो पा रहा है और किस तरह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं? मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक वर्तमान समय तक में यही परिदृश्य है कि महिलाएं घर से अधिक निकल के अधिक वोट कर रहे हैं। साथ ही साथ देखें कि दिव्यांगों में इतनी उत्सुकता है। अभी 5 मिनट पहले देखे तो 95+ दिव्यांग अपना वोट कास्ट करके और हैप्पी मोड में जा रहे हैं। व्यवस्था भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत अच्छा किए हैं। इस बार न्यूली व्यवस्था ये है कि हम लोग वॉलंटियर्स जो जिनके एज यंग गाइज होते हैं जो 14 से 17 साल के हैं और वॉलंटियर्स है, उन लोग बढ़ चढ़ के चाहे दिव्यांगजन हो, ओल्ड हो, चाहे धात्री महिला, उन लोग को मदद कर रहे हैं और वोटिंग कंपार्टमेंटल तक, रूम तक पहुंचा रहे हैं और वोटिंग हो रहा है। खुशी ये हो रही है जो हम लोग का उम्मीद है जिला का 90 पार। उम्मीद है कि इस 90 को भी पार करेंगे, 95-100 की ओर जाएंगे और ये इस तरह का मतदाता लोग आ भी रहे हैं और कतारबद्ध होकर मतदाता कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि 90% जो है इस बार नारा, उसको भी पार करने का लक्ष्य कहीं ना कहीं इनको दिख रहा है। और व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से मतदाताओं के लिए पूर्ण की गई है। महिला मतदाता हो या फिर जो बुजुर्ग है या विकलांग है, इस तरह के मतदाताओं को पूरी व्यवस्था दी गई है और वोट जो है निष्पक्ष तरीके से और फ्री माइंड होकर सब कर रहे हैं, खुशी खुशी वोट कर जा रहे हैं। हम आपको दिव्यांग मतदाताओं से भी बात की तो वो लोग अपनी खुशी जाहिर कर जा रहे हैं। बात करने की कोशिश कीजिए दानिश, अगर मतदाताओं से बात हो पाए तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। 7 महिला मतदाता है जो न्यू मतलब जो पहली बार वोट कर रही है, उनसे हम बात करेंगे। उनसे हम बात करेंगे कि कैसा लगा और पहली बार जो मतदान किया आप कैसा लगा? जी, मैंने पहली बार वोट दिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। किन मुद्दों को लेकर वोट किया है, कैसे देखते हैं सरकार कैसे काम करनी चाहिए?
यही कि महिला शिक्षा को लेकर के सरकार अच्छा विकास करेगी, बस उसी को लेकर के, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई खास तौर पर। मतदान करके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा जी। जी, तो आप देख सकते हैं महिला मतदाता जो थी, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो यहाँ पे मतदान की है और वो अपनी खुशी जाहिर की है कि और अपनी प्रतिक्रिया भी दी कि किस तरह से सरकार होनी चाहिए, काम करनी चाहिए। जी। तो इस तरह से लोग आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल दानिश, तमाम तरह की तैयारियों का आपने जिक्र किया जो निर्वाचन आयोग की ओर से की गई है, मतदाताओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो इसका खासा ध्यान रखा गया है। और इस बार देखिए, जब चुनावों की घोषणा हुई थी उसी समय निर्वाचन आयोग ने यह कहा था कि इस बार लोकतंत्र के महापर्व को हम ऐतिहासिक बनाने की कोशिश करेंगे, कोई भी मतदाता किसी कारणवश छूट ना जाए, वोट करने से वंचित ना रह जाए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और जो तैयारियां हैं निर्वाचन आयोग की दानिश, वो अपने आप में बताती हैं कि व्यापक तौर पर चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कसी हुई है। दानिश, कुछ अगर युवा वोटर्स हैं, युवा मतदाता जो या तो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं या फर्स्ट सेकेंड टाइम वोट कर रहे हैं, अगर उन लोगों से बात हो पाती है तो उनसे भी बात कीजिए। जी बिल्कुल, अभी मैंने फर्स्ट टाइम वोटर से ही बात कराया है और चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुरक्षा को लेकर भी दृष्टिकोण से लोगों को अभी इधर नहीं। अब मैं मतदान केंद्र पर हूँ तो मैं कुछ देर बाद ही बात करा पाऊंगा। अभी तो जो मेरे साथ मतदाता थे उनसे मैं बात करा पाया हूँ और फिलहाल ये वोटिंग जारी है। बिल्कुल दानिश, अभी जिस बूथ पर आप मौजूद हैं, देखिए लगभग 2.5 घंटे का वक्त हो चुका है। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, 2.5 घंटे का वक्त बीत चुका है, लगभग 9:30 होने को हैं। दानिश, क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज को लेकर कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आया है क्या? क्योंकि 9 बजे के बाद वोटर टर्नआउट जारी किया जाता है निर्वाचन आयोग की ओर से। लोहरदगा में कितना मतदान अब तक हुआ है, कुछ ऐसी जानकारी आपके पास आई है क्या अब तक? फिलहाल तो अभी जानकारी नहीं आ पाई है कि कितने प्रतिशत वोट लोहरदगा में पड़ गए हैं, इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। लेकिन जैसे ही जानकारी आएगी हम अपने दर्शकों को उपलब्ध कराएंगे और जरूर बताएंगे कि कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है। चलिए, बिल्कुल दानिश, नजर बनाए रखिए लोहरदगा की, और अगर बूथों को आप कवर कर सकते हैं और बूथों पर जा सकते हैं तो निश्चित रूप से जाइए, वहां मतदाताओं से बात करिए, कितना उत्साह है। आखिर में एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे दानिश, लोहरदगा का जो सीट है दानिश, झारखंड में इस बार बेहद दिलचस्प है क्योंकि देखिए यहां मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव, कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत, निर्दलीय उम्मीदवार चमरा लिंडा, त्रिकोणीय मुकाबला है और रोचक मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं सभी। और आज मतदाता सभी की किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद करेंगे। जी जी जी, पूरी तरह जी आपने सही कहा कि अब जो है तीन कोणीय, जैसे कांग्रेस है, निर्दलीय है और बीजेपी है, तो इन 3 कोणीय मुकाबले का दिलचस्प नजारा लोहरदगा लोकसभा सीट में देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं लोग जो है जिस तरह से लोहरदगा के वोटर्स निकल कर आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं, तो वोटिंग प्रतिशत कहीं ना कहीं चौंकाने वाला नजर आने वाला है क्योंकि सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ जो है उमड़ पड़ी है और मतदान केंद्रों में जो लाइन में लगे हुए कहीं ना कहीं मतदाता थोड़े उदास भी नजर आ रहे हैं क्योंकि मतदान प्रतिशत थोड़ा मतदान कर्मी जो है कहीं ना कहीं कुछ बूथों में जो है स्लो हो पा रहा है वोट, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा वोटरों में नाराजगी भी है। लेकिन मतदान जो है बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि 90% जो नारा है लोहरदगा में चला है जिला प्रशासन की तरफ से, तो वो पार कहीं ना कहीं करेंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 2.5 घंटे का वक्त होने वाला है और अभी तक झारखंड की हम चारों लोकसभा सीट की बात करें तो सभी जगह से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान की खबर सामने आ रही है।